क्या मशरिक़ वुस्ता की आग अब जनूबी एशिया तक पहुंचने वाली है? ईरान, अमेरिका, इजराइल और लुबनान के बाद क्या पाकिस्तान को भी अब डायरेक्ट इस जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है? क्या इजराइल पाकिस्तान पर हमलों के ख्वाब देख रहा है? अगर ऐसा है तो उस नाजायज रियासत को और लाखों इंसानों की जिंदगियों से खेलने वाले नेतन्याहू को पाकिस्तान से ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे कि जिनका जिक्र करने के लिए उसकी अगली नस्लें भी ना बच पाएंगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये सिर्फ एक एटमी ताकत ही नहीं, अगर कभी मुस्लिम ममालिक की सबबंदी की गई तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उन्हें लीड पाकिस्तान ही करेगा। और उस वक्त हम बताएंगे और दिखाएंगे भी कि असल सुपर पावर होती क्या है। अभी सहूनी ताकतों की बच्चत इसी में है कि वो अपनी अपनी जंगों में ही उलझे रहें तो बेहतर होगा। इस वक्त पाकिस्तान को छेड़ना उड़ता हुआ तीर तो नहीं कहूंगा, बल्कि उड़ता हुआ मिसाइल लेने के मुताबिक होगा। बहरहाल अभी जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है उनके मुताबिक कल तेहरान में मौजूद पाकिस्तानी सफारती तंसीबात के करीब धमाकों और मिसाइल सरगर्मियों ने एक खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये सिर्फ एक वार्निंग थी या किसी बड़े टकराव का आगाज? क्या बड़ी जंग करीब है या ये सिर्फ एक सवाल नहीं? और ये सवाल अब सिर्फ तज्जिया नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। आज हम पूरे मामले को खोल कर देखेंगे कि असल में तेहरान में क्या हुआ, इजराइल पर इल्जाम क्यों लग रहा है और इसके पीछे मुमकिना हिकमत अमली क्या हो सकती है, और सबसे अहम, अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो आगे क्या हो सकता है और उसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस व्लॉग में एक ऐसी बात सामने आएगी जो पूरी तस्वीर का रुख बदल सकती है। अभी जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं इसे लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अहम अपडेट से आगाह रहें, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सफारतकारों और सफारती रहाइश गाहों के करीब मिसाइल सरगर्मी देखी गई। अगरचे किसी बड़े जानी नुकसान की तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन इस वाक़े ने सफारती सतह पर शदीद तशवीश पैदा कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से फौरी रद्द अमल आया जिसमें वाज़ेह किया गया कि किसी भी सफारती मिशन को नुकसान पहुंचाना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। गैर मुसद्दिका इतलात इसराइल की तरफ इशारा कर रही हैं, खास तौर पर इस वक्त जब खित्ते में ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव पहले ही अपने अरूज पर है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस तनाज़े का हिस्सा बनने जा रहा है? एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। अगर हम इस वाक़े को वसी तनाजुर में देखें तो ये सिर्फ एक अलग थलग हमला नहीं लगता, बल्कि एक बड़े स्ट्रैटेजिक खेल का हिस्सा महसूस होता है। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी खुफिया जंग, प्रॉक्सी हमले और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अब एक खुली कशमकश में बदलते जा रहे हैं। ऐसे में किसी तीसरे मुल्क की सफारती मौजूदगी भी गैर महफूज हो सकती है। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक ये एक प्रेशर सिग्नल हो सकता है, यानी ईरान को पैगाम देने के लिए कि उसके इत्तेहादियों या करीबी ममालिक को गैर मुस्तकिम तौर पर निशाना बनाना। लेकिन यहाँ सूरत हाल बदल जाती है। अगर ये वाकई एक पैगाम था तो क्या पाकिस्तान को भी इस खेल में खींचा जा रहा है? खामोश जंगें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। अब 3 मुमकिना रास्ते सामने आते हैं। पहला, ये वाकया सिर्फ एक महदूद तनाव रह जाए और सफारती सतह पर हल हो जाए, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। और दूसरा केस ये बनता है कि इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़े और प्रॉक्सी हमलों का दायरा वसी हो जाए जिसमें दीगर ममालिक भी मुतासिर हों। तीसरा और सबसे खतरनाक इम्कान, बराह रास्त या बिलवास्ता फौजी तसादुम, जहां इत्तेहादी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं और ऐसी सूरत में सूरत हाल कंट्रोल से बाहर जा सकती है और आलमी ताकतें भी इसमें मुदाखलत कर सकती हैं। और यही वो नुक्ता है जहां सब कुछ बदल सकता है। पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल इंतहाई हसास है। मुआशी तौर पर अगर खत्ते में जंगी माहौल बनता है तो तेल की कीमतें ऑब्वियसली ऊपर जाएंगी, तेल बहुत बढ़ जाएंगी, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा। और दिफाई लिहाज से पाकिस्तान को अपनी सफारती और अस्करी तैयारियों को मजीद मजबूत करना होगा, खास तौर पर बैरून मुल्क अपने मिशन की सिक्योरिटी के हवाले से। सफारती सतह पर पाकिस्तान को निहायत मोहतात तवाजुन बरकरार रखना होगा। एक तरफ इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात तो दूसरी तरफ आलमी ताकतों के साथ रवाबित। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद को न्यूट्रल रख पाएगा? और कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स इशारा दे रही हैं कि इस वाकये के पीछे एक ऐसी हकीकत भी छुपी है जो अभी तक सामने नहीं आई।
हकीकत यह है कि इस खत्ते में ताकत का तवाजुन तेजी से बदल रहा है और हर मुल्क अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में छोटे वाकयात भी बड़े तसादुम का पेश खैमा बन सकते हैं। नाज़रीन, अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक इत्तफाकी वाकया है या वाकया किसी बड़ी जंगी मंसूबे की शुरुआत है? क्या पाकिस्तान को इस सूरत में सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए या सफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज बहुत अहम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी इस हकीकत से आगाह हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही अहम और बर वक्त तज्जिए देते रहें तो अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस वतन अजीज का भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।